सामान्य हिंदी के विषय में अध्ययन करेंगे। और सामान्य हिंदी से संबंधित अभी तक हम लोगों ने जो अध्ययन किया है उसमें अभी चल रहा था, उसमें आपका मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द, काफ़ी कुछ मैंने इसके विषय में आपको पढ़ाया भी था, काफ़ी कुछ लिखा दिया, और कुछ अवशेष मुझे लग रहे हैं अभी हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा, आप लोग बताते भी रहिए और मैं उन वाक्यांशों को आपके सामने शेयर करूंगा, और आप स्क्रीन पर अगर हो सके तो लिख कर मुझे सूचित करते रहिए कि इसका क्या एक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो जैसे एक शब्द के लिए आप वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसको आप के लिए एक शब्द, पृथ्वी और आकाश के बीच का, एक पृथ्वी और आकाश जहां मिले हों। ठीक है, एक वाक्य है पृथ्वी और आकाश जहां मिले हों, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? क्षितिज, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्षितिज। ठीक, एक वाक्य इसके साथ साथ ही आता है कि पृथ्वी और आकाश के बीच का जो स्थान है उसके लिए क्या कहा जाता है? पृथ्वी और आकाश जहां मिले हो, एक साथ दिखाई देते हो, उसको क्या कहा जाता है? क्षितिज। और पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द आपका होगा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, ठीक है। और ये जहां मिले हुए दिखाई दे रहे हो उसे क्या कहा जाता है? क्षितिज। ठीक है, आगे दूसरा शब्द वाक्यांश देखिएगा, जो अभी तक ना आया हो, जो अभी तक ना आया हो, उसके लिए क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट्स के द्वारा सूचित करें। उसको कहा जाता है अनागत। अनागत, ठीक है। ये तीसरा आप देखिएगा महत्वपूर्ण वाक्य है, ग्रंथ के अंत में जोड़े जाने वाला भाग। बताइए तो, ग्रंथ के अंत में, ग्रंथ के अंश जो बाद में बचे होते हैं उसको जोड़े जाने वाला भाग क्या कहलाता है? वो भाग कहलाता है परिशिष्ट। परिशिष्ट, देखिए महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं ये सब। पृथ्वी और आकाश के जहां मिले हुए हमको दिखाई देते हैं वो क्या कहलाता है? क्षितिज कहलाता है। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जो अभी तक ना आया हो, ठीक है, जो आने वाला हो और अभी ना पहुंचा हो, ना आया हो, उसके लिए क्या कहेंगे? अनागत शब्द प्रयोग किया जाता है। और ग्रंथ के अंत में जो जोड़े जाने वाला भाग रहता है, जो बचा हुआ भाग रहता है, अंत में जोड़ दिया जाता है, उसे परिशिष्ट कहा जाता है। ठीक है,
ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है सब, ठीक है। अब आगे देखिए, एक वाक्य है, जो व्यक्ति पहाड़ धारण करता हो, पहाड़ धारण करता, बताएं, जो व्यक्ति पहाड़ धारण करता उसे क्या कहते हैं? कोई कमेंट्स नहीं आ रहे भाई आप लोगों के। कृष्ण की पर्यायवाची क्या होगी? गिरधारी, वेरी गुड। गिर को क्या कहा जाता है? पहाड़ को क्या कहा जाता है? गिरी। और उसको धारण करने वाला क्या कहलाता है? गिरधारी। इसीलिए जो है कृष्ण का एक पर्याय क्या था? गिरधारी। उन्होंने पर्वत को धारण किया था, इसीलिए उनको गिरधारी कहा जाता था। दूसरा देखिए, जो व्यक्ति संसार का संहार करता हो, जो व्यक्ति करता हो उसको क्या कहा जाएगा? जो व्यक्ति संसार का संहार करता हो उसके लिए क्या कहा जाएगा? उसके लिए एक शब्द है संहारक, संहारक, ठीक है। इसके बाद घुटने तक एक और शब्द है, घुटने तक फैली हुई बांह, यानी कि जिस बांह की लंबाई आपके घुटने तक हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिस बांह की लंबाई घुटने तक हो, अजान बाहु, वेरी गुड। भगवान श्री राम को क्या कहा जाता था? अजान बाहु, ठीक है। भगवान श्री राम के लिए एक शब्द था अजान बाहु। अब देखिए, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए क्या शब्द होगा? एक शब्द क्या हो सकता है? उसके लिए एक शब्द है दुर्दम्य, दुर्दम्य, ठीक है। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्दम्य, ठीक है। एक और देखिए, जो बहुत धीमे गति से कार्य करता हो, जो बहुत धीमे गति से कार्य करता हो उसके लिए क्या शब्दावली होगी? बताएं। उसके लिए शब्दावली क्या होगी? देखिए, आपने ये काफी सुना भी होगा, मंथर, ठीक। धीमे गति से चलने वाला उसको क्या कहा जाता है? मंथर, मंथर, ठीक है। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। जो व्यक्ति पहाड़ धारण करता है उसको गिरधारी, जो व्यक्ति संसार का संहार करता है उसे संहारक कहते हैं, घुटने तक फैली हुई बांह आजान बाहु कहलाती है, जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम्य कहते हैं, जो
धीमे गति से कार्य करता हो वो उसे मंथर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे एक वाक्य है, जिस व्यक्ति के अंदर उत्साह ना हो, जिस व्यक्ति के अंदर उत्साह ना हो, उत्साह ना हो। बताएं, एक शब्दावली बताएं क्या हो सकता है। उसको क्या कहते हैं? निरुत्साही। उत्साह को प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? उत्साही कहलाएगा। और जिस व्यक्ति के अंतर्गत उत्साह ना हो उसे निरुत्साही कहा जाता है। ठीक है, एक और वाक्य है, जो पुराना भवन गिर गया हो, उसके लिए क्या शब्दावली होगी बताइए। उसके लिए शब्दावली आपकी होगी खंडहर। खंडहर का तत्सम क्या होगा? खंडहर का तत्सम खंडगृह। ठीक है, खंडहर का तत्सम क्या होगा? खंडगृह। एक और शब्द आप देखिएगा कि जंगल में लगी हुई आग, जंगल में लगी हुई आग, इसको क्या कहते हैं? दावानल या दावाग्नि। क्या शब्द इसके लिए एक है? दावानल ऑब्लिक दावाग्नि। जंगल में लगी हुई आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक नवीन वाक्य है, जो व्यक्ति आंख से सुनता हो, जो व्यक्ति आंख से सुनता हो, उसको क्या कहेंगे? बहुत अच्छा वाक्य है, अगर आप लोग इसको कोशिश करें बताने की, क्या कहेंगे? ये पीसीएस में आ भी चुका है। बताएं, जो व्यक्ति आंख से सुनता उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं चक्षु श्रवा। क्या कहते हैं? चक्षु श्रवा। आंख से सुनने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? चक्षु श्रवा। ठीक है, नेक्स्ट एक है, जिस व्यक्ति का दोबारा जन्म हो, जिस व्यक्ति का दोबारा जन्म हो, उसको क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए कहते हैं द्विज। आप प्राचीन भारत जब आप पढ़ेंगे तो उसपे कहा जाता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन व्यक्तियों का जब उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार के बाद वो क्या कहलाते थे?
द्विज कहलाते थे। ठीक है, इसको कहा जाता था कि अब इनका दोबारा जन्म हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको द्विज कहा गया है। यही है दोबारा जन्म लेने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किसी के स्थान पर अन्य का कार्य करना, अन्य कार्य करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसके लिए एक शब्द होगा स्थानापन्न। क्या कहते हैं? स्थानापन्न। ठीक है, किसी के स्थान पर कार्य करने वाला उसे क्या कहते हैं? स्थानापन्न। फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, जिस व्यक्ति के अंदर उत्साह ना हो उसको निरुत्साही कहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर उत्साह भरा हो उसे उत्साही कहते हैं। जो पुराना भवन गिर गया हो उसे खंडहर कहा जाता है। जंगल में लगी हुई आग को दावानल या दावाग्नि कहा जाता है। और पेट में लगी हुई आग को जठराग्नि कहा जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति आंख से सुनता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नया वाक्य आपको मिला होगा कि आंख से कैसे सुना जाए। ठीक है, देखिए एक आपके कवि थे, उनका नाम मैं विस्मृत कर रहा हूँ। उन्होंने एक कविता लिखी थी। वो कविता लिखी थी, कहा उन्होंने कि मैं नया कवि हूँ, इसीलिए जानता हूँ कि चश्मे तले दृष्टि बहरी होती है। मैं नया कवि हूँ इसीलिए मानता हूँ कि शब्द की चोट बड़ी गहरी होती है। देखिए यहाँ शब्द आया ना कि चश्मे तले दृष्टि बहरी होती है। क्या दृष्टि का बहरा होना कभी आपने सुना है? नहीं भाई, कान बहरा होना है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं नया कवि हूँ, इस दौर का कवि हूँ, इसीलिए जानता हूँ कि चश्मे तले दृष्टि बहरी होती है। मैं नया कवि हूँ इसीलिए मानता हूँ कि शब्द की चोट बड़ी गहरी होती है। ठीक है, उन्होंने कहा था वो यही देखिए आपका शब्दावली यहाँ पे आया, चक्षु श्रवा। ठीक है, यानी कि आंखों से सुनने वाला क्या होगा? चक्षु श्रवा होगा। ठीक है, इतना आप देख लिए। आगे देखिए, छोटे छोटे बातों को, छोटे छोटे कार्य को में त्रुटि देखना, किसी इसको पूरा शब्द आ जाएगा, किसी कार्य में छोटी छोटी कमी ढूंढना, क्या कहलाएगा? छोटे छोटे किसी कार्य में छोटी छोटी त्रुटि देखना या छोटी छोटी कमी देखना क्या कहलाएगा? छिद्रान्वेषी। उसको क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। ये षटकोण वाला श रहेगा। ठीक है, एक और है, पता नहीं मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया है, कि बाएं हाथ से काम करने वाला, बाएं हाथ से काम करने वाला क्या कहलाएगा? सव्यसाची। क्या कहलाएगा? सव्यसाची। इसको शायद मैंने आपको बताया था पहले। इसके बाएं हाथ से काम करने वाले को क्या कहा जाता है? सव्यसाची। एक शब्द है दीन दुखियों को भोजन की व्यवस्था करने वाला क्या कहलाएगा?
दीन दुखियों की भोजन की व्यवस्था, उसको क्या कहता है, कहा जाता है व्यवस्था। केवल व्यवस्था करने वाला मत करिए, कि दीन दुखियों को भोजन की जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था क्या कहलाती है, वो व्यवस्था कहलाती है सदावर्त। सदावर्त, ये भी आप लोगों के लिए शायद नवीन शब्दावली होगा, ठीक है। आपका कमेंट चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वह कन्या जिसे विवाह करने का वचन दे दिया गया हो, विवाह करने का वचन दिया गया हो, वो कन्या क्या कहलाएगी। यानी कि जिस कन्या का विवाह करना या जिस कन्या का विवाह सुनिश्चित हो गया हो, उस कन्या को क्या कहा जाएगा, बताइए। उस कन्या को क्या कहा जाएगा, उस कन्या को वाग्दत्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाग आधा गा रहेगा, दत्ता। यानी कि दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, जिस कन्या का विवाह तय हो गया, ठीक है, उसे वाग्दत्ता कहा जाता है, ठीक है। विवाह कब होगा, भविष्य में होगा। भविष्य में होने वाला कार्य, भविष्य में होने वाला कार्य, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, भविष्य में होने वाला, ठीक। भविष्य में होने वाले को क्या कहा जाता है, भवितव्य, भवितव्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जो कभी बूढ़ा ना हो, बूढ़ा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो कभी बूढ़ा ना हो। आप लोग भी कमेंट के द्वारा बताते रहिए भाई। अजर, वेरी गुड, अजर, इसी से बना हुआ अजर अमर, जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसे अमर कहते हैं, ठीक है। वो व्यक्ति को अगर कहा जाए तो उसको अमर कहा जाता है, ठीक है। और जो व्यक्ति कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, अजर कहते हैं, ठीक है। और एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि पैर से लेकर सिर तक, या सिर से लेकर पैर तक, नहीं सॉरी, पैर से लेकर सिर तक, पैर से लेकर सिर तक, इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्दावली है, आपाद मस्तक। इसके लिए शब्दावली क्या है, पैर से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक, ठीक है। पुनः आपको रिपीट कर दे रहे हैं, किसी कार्य में छोटी छोटी कमी ढूंढना, छिद्रान्वेषी, ठीक है। छिद्रान्वेषण कहा, कमी ढूंढने को छिद्रान्वेषण कहा जाएगा, और कमी ढूंढने वाला जो है छिद्रान्वेषी कहा जाएगा, ढूंढने वाला, ठीक है, उसको छिद्रान्वेषी कहा जाएगा। अगर यही कमी ढूंढना होता तो छिद्रान्वेषण कहलाता। बाएं हाथ से काम करने वाला सव्यसाची कहलाता है। दीन दुखियों को भोजन की व्यवस्था जहाँ होती है वो सदावर्त कहलाती है। वह कन्या जिससे विवाह करने का वचन दिया गया हो वह वाग्दत्ता कहलाएगी। भविष्य में होने वाला भवितव्य, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, और पैर से लेकर सिर तक क्या कहलाता है, आपाद मस्तक, ठीक है। देखिए, अवैध संतान, अवैध संतान,
और एक शब्द दूसरा वाक्य है वैध संतान, वैध संतान। ठीक, इन दोनों के लिए एक शब्दावली क्या होगी? अवैध संतान और वैध संतान। बताइए कमेंट के द्वारा। नो नो, गलत। यहाँ एक देख लीजिए, अवैध संतान, वैध संतान। एक और मैं आपको दे रहा हूं, एक और है कि एक ही माँ के पेट से उत्पन्न होने वाला। ठीक, और दूसरा है अन्य माँ के पेट से उत्पन्न होने वाला। ठीक है, पुत्र क्या कहलाएगा? देखिए, अवैध संतान को क्या कहा जाता है? वैध संतान को औरस कहा जाता है, औरस। और अवैध संतान को जारज कहा जाता है। ये शब्दावली इतिहास की शब्दावली है, जारज। एक ही माँ के पेट से उत्पन्न होने वाला सहोदर कहलाता है, सहोदर। ठीक है, और अन्य माँ की पेट से, जैसे कि कभी कभी होता है कि एक मतलब पिता के दो पत्नियां होती हैं। ठीक है, उन पत्नियों में एक से कोई संतान हो और दूसरे से कोई संतान हो, तो वो क्या कहलाएंगे? अन्योदर। क्या कहलाएंगे? अन्योदर, अन्यो। ठीक है, ये शब्दावली आप देख लीजिएगा, सहोदर और अन्योदर। ठीक है, जैसे पिता जो है उसकी दो पत्नियां हैं और दोनों से जो पुत्र उत्पन्न हो तो वो क्या कहलाएंगे? अन्योदर कहलाएंगे। और एक ही माँ से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? सहोदर कहलाता है। अतिथि की सेवा, देखिए, अतिथि की सेवा की भावना, भावना। और दूसरा शब्द है अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि की सेवा करने वाला। ये दोनों शब्द जरा देखिए, अतिथि की अगर सेवा की भावना होगा तो क्या होगा? वो भावना क्या कहलाता है? आतिथ्य। आप कहते हैं मेरा आतिथ्य ग्रहण करें। आप किसी को जब निमंत्रण प्रदान करते हैं तो आप कहते हैं कि मेरा आतिथ्य ग्रहण करें। तो जो भावना होती है वो क्या कहलाती है? आतिथ्य, आतिथ्य। ठीक है, और अतिथि की सेवा करने वाला जो व्यक्ति है, जैसे मैं आपके घर जाऊं और आप मुझे खूब अच्छा बनाकर कुछ खिलाएं, ठीक है, मेरी सेवा करें, तो हम क्या, आप क्या कहलाएंगे? आप आतिथेयी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आतिथेयी। ठीक है, अब यहाँ तीन शब्दावली आपको मिली। एक अतिथि, जो बिना तिथि का आपके घर आ गया हो उसे अतिथि कहते हैं। अतिथि की सेवा की भावना आतिथ्य कहलाएगा, और इसके साथ साथ अतिथि की सेवा करने वाला आपका आतिथेयी कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, आपको अवैध संतान जारज, वैध संतान औरस, एक ही माँ के पेट से उत्पन्न होने वाला सहोदर, अन्य माँ की पेट से उत्पन्न होने वाला अन्योदर, अतिथि की सेवा की भावना आतिथ्य, और अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी। ठीक है, देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो महमूद गजनवी क्या कहलाएगा? किसी देश पर आक्रमण करने वाला। जिस पर आक्रमण किया गया हो वो क्या कहलाएगा, और जो आक्रमण करता हो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, दोनों देख लीजिए। जिस पर
आक्रमण किया गया हो। ठीक। और दूसरा है आक्रमण करने वाला, आक्रमण करने वाला। उन दोनों के लिए आप शब्दावली बताइए। कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए भाई। नहीं पता। देखिए, जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रमण करने वालों को आक्रांता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आक्रांता, आक्रांता। और जो आक्रमण जिस पे किया गया हो उसको आक्रांत कहा जाता है, आक्रांत। ठीक है। आक्रमण करने वाला आक्रांता, और जिस पर आक्रमण किया गया हो उसको आक्रांत कहा जाता है। ठीक है। एक और देखिए, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, क्या कहलाएगा? बताएं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको क्या कहेंगे? सर, आगत पतिका। आगत पतिका, वेरी गुड। आगत पतिका। ठीक है। वह पति जिसका परदेश से आने वाला हो उसको आगत पतिका कहते हैं। दूसरा देखिए, एक दूसरे पर आश्रित होना क्या कहलाएगा? एक दूसरे पर आश्रित होना। बताएं। उसको कहते हैं अन्योनाश्रित, कहते हैं अन्योनाश्रित संबंध बनता है। ठीक है। अन्योनाश्रित, ठीक है। जैसे पति पत्नी का संबंध क्या माना जाता है? अन्योनाश्रित। पति पत्नी को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? बताइए। पति पत्नी को पति पत्नी के लिए एक शब्द क्या होगा? बताएं। दंपत्ति। क्या शब्द होगा? दंपत्ति। ठीक है। बताइए, एक शब्द है कि बिना घर का, बिना घर का, यानी जिसके पास घर ना हो, बिना घर का, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अनिकेत, अनिकेत। ठीक है। जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत, आक्रमण करने वाला आक्रांता। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे क्या कहते हैं? आगत पतिका। एक दूसरे पर आश्रित होना, अन्योन्याश्रित संबंध। पति पत्नी के लिए एक शब्द क्या होगा? दंपत्ति। बिना घर का अनिकेत। ठीक है। इसके बाद देखिए, बिना पलक झुकाए, बिना पलक झपकाए, क्या कहते हैं इसको? बहुत अच्छा शब्द है, जरा बताइए। बिना पलक झपकाए।
उसको कहते हैं अनिमेष। बहुत बढ़िया शब्द है अनिमेष, ठीक है, या निर्निमेष। निर्निमेष दोनों शब्द आप कह सकते हैं। अनिमेष या जैसे एक टक ताकना, ठीक है, किसी को एक टक जिसमें पलक ना झपके, निहारना, देखना जिसको कहते हैं, एक टक देखता रह गया, उसको क्या एक शब्द बोलेंगे आप? उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे निर्निमेष या अनिमेष, ठीक है। एक टक ताकने के बाद जो व्यक्ति शीघ्र प्रसन्न हो जाए, यानी कि शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहेंगे? शीघ्र प्रसन्न होने वाला। बताइए, शीघ्र प्रसन्न होने वाला क्या कहलाएगा? आप लोग कमेंट में कुछ लिख नहीं रहे हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष कहा जाता है। आशुतोष ये भगवान शंकर का पर्याय है। शिव का पर्याय क्या होता है? आशुतोष। इसीलिए कि वह शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आप उनसे कोई भी वर मांगिए, थोड़ी सी उसमें आप कंदमूल, फल फूल, ठीक है, आप चढ़ा दीजिए। देखिए महाशिवरात्रि के दिन वो प्रसन्न हो जाएंगे, आपको वर प्रदान कर देंगे, ठीक है। उसी को आशुतोष कहा जाता है। इसीलिए इनका एक नाम क्या है? आशुतोष है, ठीक है। एक और बताइए, जिसके समान दूसरा कोई ना हो। जिसके समान दूसरा कोई ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके समान दूसरा कोई ना हो, उसके लिए एक शब्द है अप्रतिम। अप्रतिम, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि प्रेमचंद्र हिंदी साहित्य जगत के अप्रतिम उपन्यासकार थे। प्रेमचंद्र नहीं, प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत के अप्रतिम उपन्यासकार थे। तो अप्रतिम का मतलब यहाँ हुआ कि इसके समान कोई दूसरा उपन्यासकार नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, जिसे इंद्रियों से ना जाना जा सके। जिसे इंद्रियों से ना जाना जा सके, उसके लिए क्या शब्दावली होगी? एक शब्दावली, इसके लिए दो शब्दावली होगी। एक शब्दावली है इंद्रियातीत, और दूसरा है अतीन्द्रिय, ठीक है। अतीन्द्रिय और इंद्रियातीत, जिसको ना जाना जा सके, ठीक है। जहां ना पहुंचा जा सके, जहां ना पहुंचा जा सके, उसके लिए है अगम, ठीक है। इसीलिए ईश्वर को क्या कहा जाता है? अगम अगोचर। ईश्वर के लिए जो आपका निर्गुण ब्रह्म है, ठीक है, निर्गुण ब्रह्म के लिए कहा जाता है अगम अगोचर, जहां ना पहुंचा जा सके, और गोचर यानी कि इंद्रियों के द्वारा जिसको ना जाना जा सके, उसे क्या कहा जाएगा? अगम अगोचर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक और है, वह व्यक्ति
जो एक स्थान पर ना रहता हो। इसके लिए एक शब्द है यायावर। कभी पहले कहा जाता है प्राचीन काल में मनुष्य जो है यायावर जिंदगी व्यतीत करता था, यानी कि वह एक स्थान पर टिककर नहीं रहता था। ठीक है। अच्छा, एक और बताइएगा, इस समय 10:15 हो रहा है। ठीक है। मध्य रात्रि का समय, मध्य रात्रि का समय, अब बताएं आप इसको क्या कहा जाएगा? मध्य रात्रि का समय, कोई कमेंट? मध्य रात्रि का समय उसको कहते हैं निशीथ। ठीक है। मध्य रात्रि के समय के लिए ये शब्द है निशीथ। ठीक है। एक और बताइए, वह वस्त्र जो पहना ना गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वह वस्त्र जो पहना ना गया हो, यानी कि नवीन वस्त्र आप सिलवा के लाए हैं और वो पहना ना गया हो, उसके लिए कहा जाता है एक शब्द अप्रहत। ठीक है। बाण रखने का स्थान, क्या कहलाएगा? बाण रखने का स्थान तुड़ीर या तरकश। क्या कहलाता है? तुड़ीर या तरकश। तरमस होता है बाण और उसको क्या कहते हैं? तरकश। ठीक है। और इसका ज्ञान अगर किसी स्त्री के द्वारा दिया जाए, ज्ञान देने वाली स्त्री क्या कहलाएगी? ज्ञान देने वाली स्त्री, उसको एक शब्द कहा जाता है ज्ञानदा, ज्ञान प्रदान करने वाली। जैसे कि हमारे यहाँ टीचर्स हैं, वो अगर पढ़ा रही हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? एक अच्छी शब्दावली में ज्ञानदा कहा जाता है। ठीक है। ये आपका आज हमने करीब करीब एक शब्द के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसके पहले दो तीन लेक्चर में हमने समाप्त किया था, जो वो और आज मिलाकर करीब करीब आपको वाक्यांश अगर इतना आप तैयार कर ले जाएंगे तो आपके आरो यारों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। एक बार इसको आप लोग पढ़ लें। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द खत्म हो चुका है, तद्भव तत्सम खत्म हो चुका है, विलोम शब्द खत्म हो चुका है। ठीक है। अब हमारे सामने बचता क्या है? अब आपको इसके साथ साथ बचता है विशेषण विशेष पर्यायवाची। ठीक है। और एक और इसमें है 6 टॉपिक हैं, 3 टॉपिक हमने खत्म कर दिया है और 3 टॉपिक और शेष है। 3 टॉपिक में पर्यायवाची कुछ चल रहा था, हम लोगों ने काफ़ी पर्यायवाची देखी थी, उसको और हम आपको लिखा देंगे, उसको देख लीजिएगा। और विशेषण विशेष के साथ त्रुटि, जो कहते हैं कि जो वर्तनी में अशुद्धियां हैं, उसकी चर्चा की जाएगी। तो अब अगला टॉपिक हमारा या तो अशुद्धियां का रहेगा या तो विशेषण विशेष का रहेगा। ठीक है। आप लोग इतना जितना मैंने दिया है उतना आप लोग तैयार कर लें। हम कोशिश करेंगे यथाशीघ्र आपके एक टेस्ट की, ठीक है, हिंदी का भी एक हो जाए और एक जीएस का भी हो जाए। ठीक है। तो उसकी मैं व्यवस्था बना रहा हूँ, यथाशीघ्र ही मैं उस टेस्ट को आयोजित करवाऊँगा। आप लोग पढ़ते रहें, खूब अच्छे मूड से रहें। ठीक। और आज की क्लास को यहीं विराम दिया जा रहा है और आप लोग फिर आराम करें। आप लोगों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।